मौसम के मिजाज की तो बिहार में आज मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह झमाझम बारिश हुई और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं और इसका आसार बिहार के बाकी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। दक्षिणी क्षेत्र में विशेष परिस्थितियां बनी हुई है। 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ ठंड में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश होने की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है और अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके के मौसम के हाल बने रहने का अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार जताया जा रहा है। और अब बात करते हैं झारखंड के मौसम की। तो रांची में भी कोहरे की वजह से भारी परेशानी लोगों को हो रही है। आपको बता दें कि लगातार पूरे शहर में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। इससे ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ रहा है। झारखंड के कई इलाकों में बुधवार को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राजस्थान में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग के गढ़वा, लातेहार, डाल्टनगंज, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, सिमडेगा के अलावा रांची और गिरिडीह जिले में कई जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हुई। बारिश का असर सामान्य जनजीवन पर भी पड़ा। बेमौसम बारिश से खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो बारिश के बाद झारखंड में मौसम और भी ठंडा हो गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार चाहे झारखंड हो चाहे बिहार, लगातार यहाँ पर मौसम की आंख मिचौली जारी है। कहीं बारिश तो कहीं कोहरे की घनी चादर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बिहार और झारखंड से हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ डटे हुए हैं। रांची से कामरान सी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं, जबकि पटना से नवजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसम का मिजाज बताएंगे, मौसम का हाल बताएंगे। सबसे पहले कामरान, पूरे शहर पर कोहरे की चादर थी, इस वक्त मौसम कैसा है और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? कामरान। बिल्कुल राजेश, देखिए मौसम के बदले मिजाज का असर जो है वो राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है और लोगों को अच्छी खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार अगर कल से बात करें तो कल से अभी तक राज्य के विभिन्न ज़िलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई थी। और बारिश के बाद आज अगर राजधानी रांची की बात करें तो सवेरे जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि पूरा ज़िला जो है वो कहीं ना कहीं कोहरे की चादर से ढका है। और अभी की बात करें तो पूरी तरीके से आसमान में बादल छाए हैं और बादल छाए रहने की वजह से हालांकि ठंड में थोड़ी कमी देखी जा रही है, लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है उसके मुताबिक जब बादल छटेगा यानी बारिश के बाद जब आसमान खुलेगा तो फिर ठंड एक बार फिर अपने उरूज पर होगी, यानी ठंड एक बार फिर से अपने चरम पर होगी और लोगों को ठंड का एहसास साफ तौर पर देखने को मिल सकेगा। जहाँ तक बात राजधानी रांची की करें तो हम कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ का मौसम, क्योंकि अमूमन रांची में आज से पहले धूप खिली हुई थी। धूप की वजह से लोगों को ठंड का जो आभास है वो थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन आज धूप बिल्कुल भी नहीं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और इस बादल की वजह से बारिश भी राजधानी रांची सहित विभिन्न ज़िलों में रुक रुक कर हो रही है। हालांकि रांची में अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बूंदाबांदी अभी देखी जा सकती है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, इसका असर राजधानी रांची सहित राज्य भर में देखने को मिल रहा है। और अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि जब ये बादल पूरी तरीके से छटेगा तो एक बार फिर कपकपी राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बढ़ती हुई नजर आएगी। जी राजेश। बिल्कुल कामरान, तो जाहिर सी बात है कि मौसम लगातार यहाँ पर आंख मिचौली खेल रहा है। नवजीत का रुख करेंगे। नवजीत, पटना का हाल बताइए और पटना के अलावा बिहार के अलग अलग इलाकों से क्या रिपोर्ट है मौसम को लेकर? देखिए, चूँकि झारखंड के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है तो लिहाजा बिहार में भी वो जो बॉर्डर इलाका है जो झारखंड से सटे हुए ज़िले हैं, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा तक बारिश हुई है, शेखपुरा में बारिश हुई है। तो यहाँ पे जो बारिश का जो आंकड़ा यही कह रहा है कि तकरीबन 7 mm से 22 mm तक की बारिश दर्ज की गई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बारिश जो पिछले 24 घंटे में दर्ज हुई है वो औरंगाबाद में है। जैसा मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान में बताया था कि जो दक्षिण बिहार के जो ज़िले हैं वहाँ पर बारिश होगी और साथ साथ ओलावृष्टि भी होगी। तो कहीं कहीं से ओलावृष्टि की भी खबर मिली है। पूर्वानुमान में जो बताया गया था, राजधानी पटना में भी सुबह में बारिश हुई थी, हल्की बारिश हुई है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा एक जो कह लीजिए दक्षिण बिहार का इलाका है, झारखंड से सटा हुआ जो इलाका है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है,
तो पिछले 24 घंटे से तकरीबन बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। अब जब 2-2:30 बजने वाले हैं तो मौसम है वो थोड़े थोड़े से साफ़ हो रहे हैं, चूँकि जो आसमान में पैसेज बने हुए हैं, जो टफ एरिया लाइन जो बना हुआ है वो आगे खिसकता जा रहा है, पूरब की ओर खिसकता जा रहा है। तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि जब आसमान से बादल हटेंगे छटेंगे उसके बाद कनकनी है वो बढ़ेगी, तो एक बार फिर से जो मिनिमम जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा। तो बारिश में किसानों को देखा जाए तो दो चीज़ का लाभ हुआ, एक तो कुछ ऐसे फसल हैं जिनको नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे जो गेहूँ वगैरह है जिसको पटवन की ज़रूरत थी, सिंचाई की ज़रूरत थी, उसको ज़रूर फ़ायदा हुआ है। लेकिन और जो फसल हैं सब्ज़ी वगैरह जो जिन इलाकों में होते हैं वो इलाका वो किसान कहीं न कहीं उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल नवजीत, तो जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, मौसम विभाग ने ये भी कहा है नवजीत कि अगले 3 दिन तक कुछ इसी तरह के मौसम रहेगा। नवजीत जी देखिए, बिहार का जो मौसम है वो एक तरीके से अब साफ़ होने की स्थिति आ गई है, चूँकि जो उनका जो अलर्ट था, मौसम विभाग का अलर्ट था कि जो 12 तारीख का जो दिन होगा वो उस दिन तक बारिश होगी। तो कल और परसों जो आने वाले जो समय होंगे कनकनी वाले होने वाले हैं, यानी लोगों को एक बार फिर से जो ठंड है वो सताएगी। चूँकि 2 दिन पहले की बात कीजिएगा तो पूरे बिहार में काफ़ी तेज़ धूप निकली थी, जिसके बाद लगा लोगों की जो शहरी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको तो लगा कि मौसम है पूरा करवट बदल लिया है, जिसके बाद लोगों को दिन में स्वेटर निकालने पड़ गए। अभी भी राजधानी पटना के ऊपर है जो बादल छट गए हैं, सूरज की रोशनी है, देख सकते हैं हम किस तरीके से इनर और शर्ट में है। तो दिन का जो तापमान है वो ज़रूर कह लीजिए कि अधिक है, सामान्य से थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जो रात का जो तापमान होगा, न्यूनतम जो तापमान होगा उसमें आज ज़रूर गिरावट देखने को मिलेगी और कनकनी एहसास होगा। यानी कह लीजिए कि जो हड्डी जो वैसी ठंड जो हड्डी में लगे, हाड़ में लग जाए, वो वाली ठंड एहसास आज होने वाली है। अभी भी हल्की हल्की जो हवा है वो पछुआ हवा का असर मौसम पे पड़ रहा है। पूरे बिहार में नवजीत देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ेगी। एक बार फिर से कामरान का रुख करते हैं। कामरान, आपने सुना कि इस वक्त जो तापमान है वो कितना है? क्या अभी कड़ाके की सर्दी आनी बाकी है झारखंड में, या फिर अभी जो ठंड है वो जानलेवा है, बर्दाश्त के बाहर है? बिल्कुल राजेश, देखिए मौसम विभाग का जो अनुमान है उसके मुताबिक जब बादल छटेंगे तो ठंड अपने शबाब पर होगी, यानी ठंड बढ़ेगी। और जहाँ तक बात क्योंकि बेमौसम बारिश हुई थी कल विभिन्न ज़िलों में, वो दर्ज की गई थी, तो उसका जो असर है वो किसानों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिन किसानों ने अपने खेतों पर मटर, आलू सहित कई और सब्जियां उगाई थी उनको साफ तौर पर नुकसान पहुंचा है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर मौसम इसी तरीके से रहा तो उसमें और नुकसान की ज़्यादा संभावना है। जहाँ तक तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में तापमान में जो गिरावट अमूमन दर्ज की जाती है वो गिरावट तो नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर बादल छटे, क्योंकि एक दिन तक और ऐसे ही मौसम रहने के अनुमान है, और जब बारिश होने के बाद बादल छटेगी तो साफ तौर पर तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की जाएगी। और अगर तापमान में गिरावट होगी तो एक बार फिर लोगों को कपकपी का सामना करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि बेमौसम जो बारिश हुई है उसकी वजह से तमाम जो सिचुएशन उत्पन्न हुए हैं उसका असर राजधानी रांची सहित राज्य भर में देखने को मिल रहा है। जी राजेश। बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। नवजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2 मिनट में प्रदेश की खबर।